मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी अक्सर चौंकाती आई है। दिल्ली में सीएम का चेहरा कौन होगा, इस पर भी तरह तरह के कयास लग रहे थे। फिर भी माना जा रहा था कि भाजपा किसी नए नाम की घोषणा कर अटकलों को गलत साबित कर सकती है, लेकिन इस बार उसने चौंकाया ही नहीं। इस बार उसने मीडिया में चलने वाले नामों में से ही सीएम पद के लिए रेखा गुप्ता का चयन किया। शालीमार बाग सीट विधायक से चुनी गई रेखा गुप्ता की छवि साफ सुथरी है और वह विवाद से दूर रही हैं। भाजपा ने रेखा गुप्ता को सीएम बनाकर कई राजनीतिक संदेश भी दिए हैं और अपने सियासी समीकरणों को साधा है। दिल्ली के लिए भाजपा जिस तरह का सीएम चाह रही थी, उस खांचे में रेखा गुप्ता पूरी तरह से फिट बैठी हैं। इससे राजनीति में महिलाओं की सशक्त दावेदारी के भाजपा के वादे और दावे को मजबूती मिली है। दिल्ली की 40 विधानसभा सीटों पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया। इनमें से 72.5% सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी है। महिलाओं के सबसे ज्यादा मतदान वाली सीटों में से 29 सीटों पर भाजपा विजयी रही है। जाहिर है कि दिल्ली चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाजपा को वोट दिया। पार्टी इस समर्थन को आगे भी बनाए रखना चाहती है। दरअसल 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में भाजपा और उसके सहयोगियों की सरकार है, लेकिन कहीं भी महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। हाँ, उप मुख्यमंत्री के रूप में राजस्थान में जरूर दिया कुमारी के रूप में उसके पास चेहरा है। विधायिका में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करने वाली भाजपा ने रेखा के जरिए देश भर की महिलाओं को एक संदेश दिया है। रेखा वैश्य समुदाय से आती हैं और स्थानीय हैं। दिल्ली में वैश्य समुदाय की आबादी काफ़ी ज़्यादा है। यह समाज भाजपा का कट्टर समर्थक भी रहा है। क्योंकि केजरीवाल भी इसी समुदाय से आते हैं, ऐसे में इस समाज में भाजपा की पकड़ थोड़ी कमज़ोर पड़ी थी, लेकिन रेखा के जरिए उसने फिर से इस समाज को पूरी तरह अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। क्योंकि दिल्ली की जीत और हार में वैश्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। छात्र संघ चुनाव से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाली रेखा विधायक बनने से पहले भाजपा संगठन के कई पदों पर रह चुकी हैं। उनकी बेदाग छवि भी उनके चुनाव में एक प्रमुख कारण रही है। दिल्ली विधानसभा में इस बार विपक्ष मजबूत है। आम आदमी पार्टी के 22 विधायक सदन में होंगे। मुद्दों पर तकरार, गहमा-गहमी, आरोप प्रत्यारोप और हंगामा भी होना तय है। इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि आम आदमी पार्टी आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाएगी। आतिशी मुद्दों पर सरकार को घेरेंगी और उस पर तीखा हमला बोलेंगी। ऐसे में उन्हें जवाब भी यदि एक महिला से मिलेगा तो इससे भाजपा को राजनीतिक नुकसान का खतरा बहुत कम होगा। यही नहीं, रेखा का संघ परिवार से 30 साल पुराना नाता है। वो 1996-97 से ही दिल्ली छात्र संघ में काफ़ी सक्रिय रही हैं। छात्र संघ से सियासी सफ़र शुरू करके निगम में सक्रिय दखल रखने वाली रेखा गुप्ता को दिल्ली के नब्ज के बारे में पता है। सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद वह दिल्ली की चौथी सीएम हैं जो राजधानी की मौजूदा सियासत में फिट बैठती हैं। और इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, क्योंकि बिहार में वैश्य बिरादरी काफी ज्यादा है और भाजपा के पास अब सुशील मोदी जैसा इस समाज का कोई कद्दावर नेता नहीं है। ऐसे में रेखा गुप्ता यहाँ के लिए कारगर साबित हो सकती हैं। भाजपा इनके जरिए इस वर्ग को साधने का प्रयास करेगी। रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली दिल्ली की बीजेपी सरकार में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, आशीष सूद, पंकज सिंह, कपिल मिश्रा और रविंद्र इंद्रराज सिंह कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल हुए हैं। इनके जरिए जाट, सिख, पंजाबी, दलित और पूर्वांचली समाज को साधा गया है। कुल मिलाकर चाहे सीएम का चेहरा हो या दिल्ली का मंत्रिमंडल, भगवा पार्टी ने वोट बैंक के लिहाज से अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।